एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के 4 इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान हमें ज्ञात करके बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और क्या दिया गया हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स और प्लस के 4 बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। और देखिए 0 अगर नहीं लगा रहता है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। लेकिन 0 लगा है इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये हमारे पास ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू है, ठीक है। याद रखना कि ए बी सी हमारे पास अचर वाला ही रहेगा, यानी अचर संख्या इसमें से लेना है, चर वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। अब कहता है कि कंडीशन ये है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर रहता है तो डी बराबर हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। मूल कब बराबर होता है? जब डी बराबर 0 होता है तब मूल बराबर होता है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला, डी क्या है? व्युत्कर या विवेचक कह लो, ठीक है। तो विवेचक बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू माइनस के पी एक्स है ना। हम x नहीं लेंगे, हम p को लेंगे, क्योंकि p का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यानी यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे? b के जगह पे माइनस के p लेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये माइनस तो माइनस है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 4 गुने में a की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें 1 छिपा रहता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर 1 से गुना करते हो तो एक्स स्क्वायर ही आता है, इसके अंदर 1 छिपा रहता है, वो 1 लेंगे। गुने में c की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 लेंगे बराबर 0। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं भैया, सिंपल सी बात है, माइनस पी का होल स्क्वायर है तो p को 2 बार गुना करेंगे, यानी माइनस पी गुने माइनस पी तो हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर, ओके। माइनस 4 से गुना करेंगे प्लस 4 में तो 4 चौके 16, माइनस के 16 बराबर में हो जाएगा 0, है कि नहीं। अब यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पी स्क्वायर और माइनस का 16 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब p को हटाएंगे यानी स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इधर रूट पड़ेगा, और जब इसको हम निकालेंगे यहाँ से p बराबर तो हमारे पास क्या होगा? प्लस माइनस के 4 आ जाएगा। p का मान आ गया प्लस माइनस के 4। प्लस माइनस इसलिए होता है कि अगर देखो माइनस को माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 16, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस का ही 16, इसीलिए माइनस प्लस आने की संभावना रहती है, ठीक है। ओके, आपने ये समझ लिया। अब क्या करो, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देख लो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य का योग है। अच्छा, द्विघात समीकरण में भी कभी कभी बहुपद वाला आ जाता है, तो यहाँ पे कहता है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग है, ये ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। x में 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा, और ये माइनस तो माइनस, x से 5 में गुना करेंगे तो 5x होगा, ये माइनस के 3 तो माइनस के 3। अब कहता है शून्यकों का योग। शून्यकों के योग को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के b बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस के b बाई ए। तो ये a का वैल्यू, b का वैल्यू, ये c का वैल्यू है कि नहीं। तो माइनस और b का मान क्या है? माइनस के 5। ये माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बट्टे में a का वैल्यू क्या है? 2 है तो हम 2 लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग आ गया भैया 5/2 आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना। आपने समझ लिया, दूसरा का ये हल है, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्या कहता है वो देख लो। तीसरा कहता है कि 2x³ माइनस के 3x बराबर x प्लस के 1 का होल स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है? 2 होता है। इससे ज़्यादा घात हो जाएगा तो वो नहीं होगा द्विघात समीकरण। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सी बात है। ये 2x स्क्वायर है तो 2x³ है तो क्यूब माइनस के 3x बराबर में
एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर ए प्लस के 1 के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यानी ए प्लस के बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब प्लस 2ab, तो 2 अगुने में ए हमारे पास x है, अगुने में b के जगह पे 1 है, तो 1 से अगर गुना करेंगे इसमें तो वही बात रहेगा, तो 2x हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है कि नहीं। इतना तो आता होगा, ये सब 7वीं 8वीं में हम बनाते थे, 6ठी में भी है ना। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस के 3x और प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 2x से पक्षांतर करें तो माइनस के 2x होगा, है कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास है बराबर में प्लस का 1 है, इधर ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखो कि 2x³ है, तो यहाँ पे देखो माइनस के 3x माइनस के 2x, तब माइनस के 5x। अब ये हमारे पास माइनस के एक्स स्क्वायर है और इधर क्या हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है, यहाँ 3 है, ये द्विघात समीकरण कभी नहीं हो सकता है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ये तीसरा था, चौथा क्या कहता है वो देख लो भैया। चौथा कहता है हमको कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, कहता क्या, ये हमारे पास है ना द्विघात समीकरण, इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। चौथा है px² है और देखो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, और प्लस के 3 तो 3 और बराबर में 0 तो 0, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है, 0 के बराबर, 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होता है तो d का मान क्या होता है भैया, जब मूल बराबर होता है तो d का मान 0 होता है, ठीक है, यानी d बराबर 0 होता है, ठीक है। तो d का सूत्र क्या होता है, यानी विवेचक बराबर b² माइनस के 4ac बराबर में हो जाएगा 0। तो b की वैल्यू क्या है, तो भैया आप देख लो b की वैल्यू है माइनस के 4 स्क्वायर करेंगे, यानी होल स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4 गुने में a का मान क्या है हमारे पास, तो भैया a का मान हमारे पास px², यहाँ हम p लेंगे तो p और गुने में c का मान क्या है 3 है, तो 3 बराबर में 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है भैया, -4 का होल स्क्वायर प्लस का 16, 4 3 12, यानी माइनस के 12p हो जाएगा बराबर में 0। अब माइनस के 12p बराबर प्लस का है 16, तो ये पक्षांतर करें तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, p बराबर क्या होगा 16 और बट्टे में 12 गुना में, तो ये बट्टा में आ जाएगा, है ना, भाग में, और 4 चौके 16 और 3 चौके 12, तो p का मान जो हो जाएगा भैया वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना। तो ये आपने सॉल्व कर लिया चौथा प्रश्न। अब हमारे पास है पाँचवा कहता है इतना इतना बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, विवेचक बोले तो d ज्ञात करना है ना, तो हम d ज्ञात कर लेते हैं। चलिए 5वां प्रश्न का हम d ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू है। तो d बराबर क्या कहता है, तो भैया d बराबर कहता है कि b² माइनस के 4ac, विवेचक या व्युत्कर कह लो, ये d बराबर होता है, ठीक है, d को ही हम विवेचक बोलते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं b का मान क्या है, b का मान 10 है, तो 10 अब इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 गुने में a का मान क्या है 3 √3 और गुने में c का मान है √3। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख लो 4 तिहाई हो जाएगा 12, ठीक है, गुने में √3 से √3 में गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, करेक्ट ना, क्योंकि √3 से √3 में गुना करते हैं तो √9 होता है और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 होता है ना, तो डायरेक्ट हम कर दिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100 माइनस के 12 तिहाई 36, अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, हाँ 64 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64, है ना। तो आपने देख लिया ये कैमा क्वेश्चन 5वां प्रश्न था, ठीक है। अब छठा प्रश्न क्या कहता है, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल समान है। अब k का मान पूछ रहा है ना, ये छठा प्रश्न है। कहता क्या है k के किस मान के लिए, है ना, छठा में सिंपल सी बात है, k के किस मान के लिए इस समीकरण के जो है ना मूल समान है। जब मूल समान रहता है तो d बराबर 0 होता है, आपको पता है ना।
तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 9 है। हम क्या लिखेंगे भैया, 9 नहीं, बी की वैल्यू 3k है, हम लिखेंगे 3k इसका होल स्क्वायर और माइनस के 4 गुने में ए की वैल्यू 9 है तो 9 और गुने में सी की वैल्यू 4 है तो 4 बराबर में 0। अब देख लो क्या करेंगे, इसको 3k का होल स्क्वायर यानी 3 3 9k का होल यानी 9k का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 चौके 16 और 16 नमा 144 बराबर में हो जाएगा 0। तो 9k स्क्वायर माइनस का 144 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, है कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, 144 बटे में 9 गुना में तो भाग में आ जाएगा 16 नमा 144। तो k रखेंगे बराबर में, स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ेगा। अब k बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना। तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पांचवा तो सॉल्व कर लिया, अब छठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। छठा क्या कहता है, अरे नहीं, छठा प्रश्न ही सॉल्व किए, अब सातवां सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सातवां कहता है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का व्युत्कार यानी व्युत्कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विवेचक यानी व्युत्कर ज्ञात करेंगे। तो समीकरण को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस समीकरण को लिख लिया। सबसे पहले व्युत्कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूलों की प्रकृति होगी तो भैया हमें क्या ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो व्युत्कर ज्ञात करते हैं, बोले तो डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो b की वैल्यू माइनस के 2 है तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, गुने में c की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। अब देख लो 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे देख लो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब देख लो ये माइनस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर तो सब कट गया। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 में से 4 घटेगा तो 0। अब देखो जब भी विवेचक 0 आ जाए यानी d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक क्या होता है, वास्तविक एवं क्या होता है भैया, समान होता है, समान होता है। तो मूल वास्तविक एवं समान हो गया। जब समान हो गया तो इसका मतलब मूलों की प्रकृति है, और जब मूलों की प्रकृति है तो उन्हें ज्ञात करना है यानी इसका हल ज्ञात करना है। तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र कह लो। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस के √d। अब √d के जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं और बट्टे में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये a ये b का वैल्यू क्या है, माइनस के 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 प्लस माइनस के √d, रूट है तो रूट और d का मान क्या है, d का मान 0 तो हम 0 रखेंगे, बटे में 2 और गुने में a का मान 3 है तो 3 रखेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं भैया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 और बटे में 3 दूना 6, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का 0 एक बार माइनस का 0 रखेंगे। तो आपको पता है कि 2 में अगर एक बार 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और बट्टे में 6 होगा, कॉमा। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, बट्टे में 6 होगा। ठीक है, 2 बार हम कर दिए। अब इसको 2 तिहाई 6 काटेंगे एक मरतबे, 2 तिहाई 6 कटा, यहाँ एक मरतबे। तो आंसर हमारे पास क्या है, 1/3 कॉमा 1/3। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया, करेक्ट ना। तो आपने समझ लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।